अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी पांचवी क्लास होने वाली है वॉल्यूम के ऊपर। हम लोग वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे थे। आज की हमारी पांचवी क्लास है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेटेंस है, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, तेजी पकड़ने वाला साइन जिसको बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार, या हम लोग पढ़े सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर हम लोग पढ़े थे सेलिंग क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल। क्लाइमेट एक्शन बार कैंडल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, क्लाइमेट एक्शन बार कैंडल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, उसके थोड़े से हमने रूल डिफाइन किए थे। रूल क्या थे? रूल थे कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ये रूल आपने नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि ये मस्ट है। सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरा रूल हमारे पास इसके अंदर था सेल की कैंडल होनी चाहिए, सेल कैंडल। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा रूल था वो था बैक स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। ये रूल पे हम लोग कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। बैक, थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके लिए माजरत। हम लोग इसके अंदर चौथा रूल पढ़ने वाले हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसके अंदर हमारे पास नो कंप्रोमाइज है, ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है तो वो क्लाइमेट एक्शन बार नहीं कहलाएगी। उसके अंदर हम लोग सिनेरियो नंबर फर्स्ट डिफाइन कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोगों ने सिनेरियो नंबर पहला पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे सिनेरियो नंबर टू। सिनेरियो नंबर टू कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसके मैंने आपको रूल्स भी पूरे बता दिए हैं। क्लाइमेटिक बार कैसे होती है, वीएससी क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर सारी चीज़ें बता चुके हैं। और हम लोग पढ़ेंगे आज में सिनेरियो नंबर टू। सिनेरियो नंबर टू कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन जा रहा है कुछ इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारे पास सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद हमारे पास एक बड़ी कैंडल आ जाती है। इसका कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास एक्चुअली बैग स्प्रेड कैंडल आ चुकी है। इसका हम लोग वॉल्यूम अब देख लेते हैं, वॉल्यूम इसका कैसा होता है। और नीचे वॉल्यूम भी इसका कुछ इस तरीके से वॉल्यूम, इस तरीके से, इस तरीके से वॉल्यूम आता है। इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम आता है। इस तरीके से हमारे पास होता है वॉल्यूम। और क्या होता है हमारे पास, जो ये सेलिंग क्लाइमैक्स है इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा आ जाता है इस तरीके से, तभी तो हम इसको सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं। आ गया वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एक्चुअली कहाँ पर आपको ढूंढना है, ये ढूंढना है आपको, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट आ रही है। फिर यहाँ से ट्रेंड बुलिश हो सकता है, तेजी पकड़ सकता है ट्रेंड। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट है। अप ट्रेंड किसका है? अप ट्रेंड H1 का है, 1 आवर्स का अप ट्रेंड है। यहाँ पर ये छोटे टाइम फ्रेम में M5 में, M15 में आपको ये क्लाइमेट एक्शन बार और सेलिंग क्लाइमेक्स मिलता है M1 के ऊपर। अब क्या करना है हमें, आप अपनी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन लगा लेनी है। ये हो गई हमारे पास अपर ट्रिगर लाइन, ये हो गई हमारे पास लोअर ट्रिगर लाइन। अब क्या करना है, वीक पे लोअर ट्रिगर लाइन। अब क्या होगा, आ गया सेलिंग क्लाइमेक्स, आ गया अपर और लोअर ट्रिगर लाइन। अब क्या होगा, प्राइस क्या करेगी, प्राइस थोड़ा सा यहाँ से ऐसे नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी, और ये पूरी बॉडी बाहर क्लोज नहीं करेगी, इसको कुछ इस तरीके से, इस तरीके से स्वीप करेगी। इसको बोलते हैं स्वीप। स्वीप करेगी फिर यहाँ से ऊपर चल पड़ेगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके से ये प्राइस
चल पड़ेगी और ब्रेकआउट देगी, फिर ये वापस भी नहीं आएगी। कभी कभी ये टेस्ट पे आती है, ऐसे ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये प्राइस एक्चुअली क्या करेगी, यहाँ टेस्ट पे आ जाएगी ऐसे। इस अपर ट्रिगर को टेस्ट करेगी, फिर यहाँ से चल पड़ेगी ऊपर, यहाँ से ऊपर चल पड़ेगी कुछ इस तरीके से। अगर प्राइस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर छोड़ कर जाती है तो आपको वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पर आए ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को टैप करें, फिर यहाँ से ऊपर आपको बाय करना है। आपकी फेयर वैल्यू फर्स्ट ब्रेकआउट पे बाय है, इसके टेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होते गए आप लोग यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। और ब्रेकआउट की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, ब्रेकआउट की कंडीशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है। ये वाली हम लोग थोड़ा सा इसको वॉल्यूम पर ड्रॉ कर लेते हैं, आपको वॉल्यूम किस तरीके से देखने को मिलेगा। वॉल्यूम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये आप देख लें। अब ब्रेकआउट की कंडीशन क्या होती है, ब्रेकआउट की कंडीशन ये होती है हमारे पास कि ये जो ब्रेकआउट, ये जो कैंडल कर रही है क्लोजिंग, ये मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। मोमेंटम कैंडल विथ लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम किससे होना चाहिए, लो वॉल्यूम इस क्लाइमेट एक्शन बार से लो वॉल्यूम होना चाहिए। ये जो क्लाइमेट एक्शन बार है ना, इसके इस कैंडल का लो वॉल्यूम होना चाहिए। मोमेंटम कैंडल कैसे होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल का हमारे पास रूल होता है कि मोमेंटम कैंडल जिस तरफ अगर ये ब्रेकआउट कर रही है उस तरफ इसकी विग नहीं होनी चाहिए बड़ी। यदि अगर नीचे ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रही है तो इसका रेंज का जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये वाला रेंज का वॉल्यूम, इट मीन्स के ये वाला वॉल्यूम ये रेंज का वॉल्यूम है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है लो वॉल्यूम से, इसका ब्रेकआउट हो रहा है लो वॉल्यूम किससे, इस किलोमीटर बार से इसका लो वॉल्यूम है। अगर इसका ऊपर बड़ी विग आ गई है, अगर ब्रेकआउट भी आ गया है ऊपर इस तरीके से बड़ी विग आ गई है तो उसके अंदर हमें रुक जाना है, ट्रेड नहीं लेनी। नीचे भी विग है ऊपर भी बड़ी विग है तो इसके अंदर हमारे पास रुक जाना है, ट्रेड नहीं लेनी। किस तरीके से, अगर इसके अंदर यहाँ पर एक इस तरीके से बड़ी विग है तो हमें रुक जाना है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। अगर नीचे विग है तो कोई मसला नहीं, ये क्या होगा एक्चुअली मोमेंटम कैंडल। अगर बड़ी वेग ऊपर है तो हमें रुक जाना है, अगर नीचे बड़ी वेग है तो कोई मसला नहीं, इसके ऊपर हमें ट्रेड ले लेनी है। चलो हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलते हैं और सेकंड सीरीज ऑफ किलोमीटर के बाद देखते हैं कैसे नजर आता है हमें। हम लोग वॉल्यूम को अपने को ऑन करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग हमारी इस पर ही होती है, गोल्ड पे होती है, इसलिए मैं आपको गोल्ड दिखा रहा हूँ। हमारे पास सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये वाला एक सेकंड सिनेरियो है। हमारे पास क्या बना हुआ है, ये प्रॉपर किलोमीटर बार है और ये इसने इसका लो शिफ्ट किया हुआ है। आप ढूंढ सकते हैं एग्जांपल, बहुत सारे आपको चार्ट के ऊपर मिलेंगे एग्जांपल्स। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये एक एग्जांपल है। ये हमारे पास पहले हम लोग ये पूरा का पूरा सेलिंग बैकग्राउंड है, ये सेलिंग बैकग्राउंड है। पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरा हमारे पास बैक स्प्रेड कैंडल है, सेल की कैंडल है और बैक स्प्रेड कैंडल है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, काफ़ी कैंडल स्टिक से पीछे से बड़ा वॉल्यूम है। ये अब क्या हो गया, इससे बड़ा वॉल्यूम आ गया, इसका हमें क्या करना है, इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्या है, इससे बड़ा वॉल्यूम आ गया लेकिन ये किलोमीटर एक्शन बार है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्यों, इसके बाद ये बड़ा वॉल्यूम क्यों आ गया। ये देख सकते हैं आपको ये स्वीप मिल रहा है ऑलमोस्ट 12 से 13 पिप का स्वीप, इट मीन्स के ये हमारे लिए ट्रेडेबल है। तो क्या हुआ, ये आपको देख सकते हैं ये वाली जो विग है इसके ऊपर हमें वेट करना है कि दूसरी हिस्से के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हो। आपको मैंने बताया था, पढ़ाया था कि ये वाली जो विग है ना, ये वाली अब बड़ी विग आ गई है ना, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो एक्चुअली ये वाली विग है, ये बड़ी विग आ गई है इसके ऊपर। ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं इसका लो वॉल्यूम तो है लेकिन इसकी विग बड़ी है। लो वॉल्यूम किससे है, इस क्लेमेटिक बार से लो वॉल्यूम है लेकिन क्या है, इसकी विग बड़ी है ऊपर की साइड। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें वेट करना है कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे। इसके ऊपर इसी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ये नीचे आ गई, हमें वेट करना है, फिर से हमें वेट करना है। इसके ऊपर इस कैंडल ने भी क्लोज नहीं किया, जाकर इस कैंडल ने क्लोज किया। तो हमें क्या करना है, अब हमारी ट्रेड यहाँ से बनेगी एक्चुअली। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी गुड ट्रेड लेनी है तो यहाँ से ट्रेड लेनी है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, फिर वेट करना है कि हमें कितना टारगेट मिलता है।
वॉल्यूम के अंदर मिनिमम हमें 1:1 ऑलमोस्ट मिलता है, लेकिन आप अगर वेट करते तो आप देख सकते हैं ये प्राइस कहाँ चली, आप देख सकते हैं ये फिर कहाँ चली गई। ये नीचे नहीं है, बहुत लेट जाकर नीचे आई, फिर प्राइस नीचे आई, फिर रिवर्स स्टॉप वेट कर दिया। इतनी देर तो आप ट्रेड को मैनेज भी करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 530 पिप्स आ रहे हैं। ये 5 मिनट का सिर्फ सेटअप है, इसके ऊपर हमें 530 पिप्स मिल रहे हैं। आप लोग इसके सेकंड सिनेरियो का एग्जांपल देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर पैटर्न।